ओम शांति। आज बाबा जब सभा को देख रहा है तो बाबा उन विशेष आत्माओं को देख रहा है जो परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं। कभी कभी हम भी अपने भाग्य को भूल जाते हैं, क्योंकि बाबा कितनी बार कहता है कि सतयुग में हमें देवताओं का प्यार मिलेगा, द्वापर कलयुग में मनुष्य आत्माओं का मिलता है, लेकिन ये वो थोड़ा सा समय है जिस समय हमें भगवान का प्यार मिलता है, जो बिल्कुल प्योर है, निस्वार्थ है, अनकंडीशनल है, किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमने मनुष्य आत्माओं का प्यार बहुत बार पाया है, लेकिन हमेशा महसूस किया है कि वो स्वार्थ वाला होता है। जब हम उनके अनुसार होते हैं तो कई बार बहुत प्यार करेंगे, जब उनके अनुसार नहीं हो पाते तो थोड़ा बहुत फ़र्क भी पड़ जाता है। लेकिन परमात्म प्यार आप देखो, जब हम बाबा के पास आते हैं तो हम कितने एक्चुअली में पतित, तमो प्रधान, कौड़ी तुल्य हो गए होते हैं। हमें पता नहीं होता, पर हो तो गए होते हैं। आत्मा बिल्कुल मैली हो गई होती है, तो भी बाबा की दृष्टि हमारी इम्प्योरिटी पर नहीं पड़ती। बाबा कभी ये थोड़ी ना कहता है मेरे नीच पापी बच्चे। बाबा तो यही कहता है मेरे सिखिलदे, लाडले, मीठे, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, परमात्म प्यार पात्र के बच्चे। तो बाबा की जो दृष्टि है वो हमारे प्रति बहुत ऊंची होती है। और दो निशानी बाबा ने परमात्म प्यार की सुनाई जो सत्य है। पहली चीज़ जो बाबा ने कही कि ये परमात्म प्यार ऐसा है जो अनेक जन्मों का दुख है उसको एक सेकंड में ख़त्म कर देता है। हम सब अनुभवी हैं कि बाबा के पास जब कई आत्माएं आती हैं तो कई प्रकार के विघ्न, कई प्रकार के दुख, क्योंकि द्वापर के बाद से आत्मा को कभी भी वो प्योर लव की अनुभूति नहीं होती। जहाँ देवभान आ जाता है तो उस प्यार का जो स्वरूप है वो बदल जाता है तो ये सारी साइकिल प्यार की। लेकिन द्वापर के बाद जो प्यार है वो कभी शरीरों से, कभी चीज़ों से। लोभ क्या है? चीज़ों से प्यार है। ईगो क्या है? अपनी आइडिया से, अपने तरीके से, अपने संस्कारों से प्यार है। लस्ट क्या है? शरीर से प्यार है। तो प्यार है, लेकिन उस प्यार का जो स्वरूप है वो बहुत इम्प्योर हो जाता है। इसलिए जैसे ही बाबा के पास आते हैं और जैसे ही हम योग में उस परमात्म प्यार का अनुभव करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर पहुंच गए। एक अपनेपन की भासना आती है और अनेक जन्मों के जो दुख हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जगदीश भाई बहुत सुंदर अपना अनुभव सुनाते थे। कहा कि हर एक के अंदर में ये चाहना तो होती है ना कि एक बारी हम भगवान के प्यार का अनुभव करें, बस बाबा हो, मैं हो और कोई नहीं। तो कहा जब पहली बार वो भी मधुबन आए थे और जिस समय बाबा ने उनका मिलने का टर्न था, सामने बैठे हुए थे, कहा बाबा दृष्टि दे रहा था और थोड़ी देर में तो बाबा की गोद में पहुंच गए, उनको पता भी नहीं चला। और बहुत लाइट लाइट, बस जैसे बाबा भी लाइट, वो भी लाइट, और असीम प्यार का अनुभव। न पता दिन क्या है, न पता शाम क्या है, न पता समय कौन सा है। देह के भान, देह की दुनिया, समय के भान से परे, बस वो परमात्म प्यार। और वो परमात्म प्यार जब आत्मा एक बार अनुभव करती है तो उसको लगता है जैसे मेरे जन्मों की प्यास बुझ गई। जैसे कोई बहुत प्यासा और उसको पानी मिले तो कितना उसको सुकून पड़ता है। ऐसे परमात्म प्यार, क्योंकि उस प्यार को हम लोगों में ढूंढ रहे होते हैं, चीज़ों में ढूंढ रहे होते हैं, स्थान में ढूंढ रहे होते हैं, फिर जैसे उस चीज़ की प्राप्ति हमें होती है तो ऐसा लगता है कि कई जन्मों की प्यास बुझ गई। और वैसे मनुष्य को इच्छा तो यही होती है बस एक बार उसका हम अनुभव कर लें, एक बार दीदार कर लें, एक बार साक्षात्कार कर लें। पर बहुत अपने शब्दों में हंसी में सुनाते थे कि मनुष्य लोभी तो बहुत होता है, लालच आ जाता है। जब उसको एक बार कोई चीज़ की प्राप्ति हो जाए, वो कोई चीज़ चख ले, फिर तो उसे उस चीज़ की और आसक्ति होती है और टेम्पटेशन होती है। तो बाबा भी एक बार तो सबको परमात्म प्यार का अनुभव कराता ही है। देह के भान से परे, लाइट, हल्कापन, अशरीरी स्थिति, वो जो पहला अनुभव होता है वो बहुत हमारी मेहनत से नहीं होता। वो जैसे बाबा की गिफ्ट होती है, वरदान और ब्लेसिंग होती है। लेकिन फिर बाबा कहता है अगर सेम अनुभव करना है, अभी पुरुषार्थ करो, कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त करो, देही अभिमानी स्थिति बनाओ, बाबा के पास याद की यात्रा करके घर में आकर के उसका अनुभव करो। और क्योंकि हमने एक बार उस चीज़ को टेस्ट कर लिया है तो हम वो मेहनत और पुरुषार्थ करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो परमात्म प्यार कई जन्मों के दुख से आत्मा को मुक्त करता है। और दूसरा बाबा ने कहा ये प्यार
सर्वशक्ति संपन्न है। प्यार में ताकत है, लव इज़ पावर। लव भी है लेकिन वो प्यार शक्ति का काम करता है, इसलिए ये कमज़ोर आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है, निर्भय बना देता है। और ये भी बहुत आत्माओं का अनुभव है, इनफैक्ट उनके परिवार वालों का भी अनुभव है कि ज्ञान में आने से पहले जैसे बहुत भय होगा, रोते रहते होंगे, किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होंगे, लेकिन बाबा का बनने के बाद वो ही आत्माएं बहुत करेजियस, हिम्मत वाली, निर्भय बन जाती हैं। किसी न किसी की कोई ना कोई परिस्थिति होती है, लेकिन हम फिर देखते हैं ज्ञान में आने के बाद, बाबा को संसार बनाने के बाद वो किन्हीं भी चुनौतियों से, किन्हीं भी परिस्थितियों का सामना कर लेती हैं। भोली भोली माताएं, अनपढ़ माताएं जो शायद बहुत सफ़र भी कर रही थी, इनजस्टिस भी सफ़र कर रही होती हैं, कई बार घरों में कई ऐसी बातें भी होती हैं कि अन्याय का भी सहन कर रही होती हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर उनमें ताकत आ जाती है कि वो भी अन्याय का सामना कर सकें, सही के लिए बोल सकें। या अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, किसी के पति ने शरीर छोड़ दिया, किसी के बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, तो कमा भी लेती हैं, मना उनके अंदर इमोशनल पावर, स्पिरिचुअल पावर, दुनिया को फेस करने की पावर, निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, बहुत सारी शक्तियाँ आप देखते हैं। आप महसूस करते हैं कि ये जो इतनी कमज़ोर आत्माएं थी, जो किसी भी चीज़ का सामना नहीं कर पाती थी, अब कोई भी परिस्थिति इनको हिला नहीं सकती। तो ये ताकत किस में है? प्यार। एक्चुअली परमात्म प्यार असंभव को संभव कर सकता है। सिर्फ ज्ञान नहीं, लेकिन परमात्म प्यार, याद में बहुत बल है। याद जब हमें उस परमात्म प्यार का अनुभव कराता है तो हमारे लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि असंभव शब्द फिर आपकी डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि उस प्यार के बल से हम अपने को भी परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण आत्मा को परिवर्तन कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा जैसी आत्माओं को देख रहा है, और बाबा ने कहा बाबा का तो यही वरदान है, यही बच्चों के प्रति दुआएं हैं कि कभी भी इस परमात्म प्यार के झूले से नीचे नहीं उतरे। जैसे माता पिता को होता है ना, बच्चे के लिए या तो गोदी में रहे, या झूले में रहे, या गलीचे पर चले, मिट्टी में पाँव नहीं रखे। बाबा भी चाहता है कि बच्चे देभान की मिट्टी में पाँव नहीं रखें, नहीं तो माया वार कर देगी। वैसे बाबा ने कहा जो इस प्यार में लवलीन रहते हैं, जो इस प्यार के झूले में झूलते रहते हैं, उन्हें कोई परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ सकता, वो हलचल में नहीं आ सकते, माया उन पर वार नहीं कर सकती, माया नमस्कार करके चली जाएंगी। लेकिन हमारी अपनी ही कोई ना कोई कमज़ोरी होती है जिसके कारण माया हमारे ऊपर अटैक करती है। बाबा ने कहा वो भी बहुत दुरांदेशी है, उसके परखने की शक्ति भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इतना समय माया का राज्य है। पर अब दोनों में से शक्तिशाली कौन है? माया माना कमज़ोर संकल्प। पहले तो ठीक है, माया शक्तिशाली थी, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता था कि वो संकल्प हमारी रचना है। हम में से कितने कहते थे मैं ये सोचता थोड़ी ना हूँ, ये संकल्प अपने आप आ जाता है। तो हमें रियलाइज़ भी नहीं होता था कि हम व्यर्थ संकल्पों की, अशुद्ध संकल्पों की, नकारात्मक संकल्पों की रचना करते हैं, और हमारी रचना ही हमारे दुख का कारण बनती है। कोई परिस्थिति या व्यक्ति हमारे दुख का कारण नहीं है। तो हमें इतनी भी समझ नहीं थी, तो हम उसके ऊपर जीत कैसे प्राप्त करते, हम माया पर जीत कैसे प्राप्त करते। हमें तो लगता था राज्य ही माया का है, मैंने ये संकल्प अपने आप आते हैं, हावी हो जाते हैं, और फुल स्टॉप लगाना तो हमें आता ही नहीं था। कोई हमें कहे भी छोड़ दो, जाने दो, बात को बड़ा नहीं करो, तो हम उसको और सिद्ध करते थे। कैसे छोड़ें, हम तो मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। कई लोग तो पीछे वालों को भी कह देते थे मेरे जाने के बाद फलाने से बात नहीं करना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो हमें बातों को पकड़ने का संस्कार था। फिर बाबा ने कहा बच्चे फुल स्टॉप लगाओ, छोड़ो। ये बातें जो आपने पकड़ी हैं ये किसी और को दुख नहीं दे रही हैं, आपको दुख दे रही हैं। व्यर्थ नहीं सोचो, समर्थ सोचो, सकारात्मक सोचो, निर्विकल्प बनो। फिर हमने मेहनत करनी शुरू करी। तो पहले हमारा फुल स्टॉप शायद 1 हफ्ते में लगता था, फिर 1 दिन में, फिर 1 घंटे में, फिर कभी मिनट में। तो धीरे धीरे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनती चली गई, और माया माना कमज़ोर संकल्पों की शक्ति कम होती चली गई।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। ये प्रैक्टिस बढ़ती चली गई, स्मृति बढ़ती चली गई, शक्तियाँ बढ़ती चली गई और वो व्यर्थ का, माया का प्रभाव कम होने लगा। तो बाबा ने कहा अपने आप से पूछो कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। अभी तो माया में उतनी शक्ति नहीं है क्योंकि आप सर्वशक्तिवान हो, आप शक्तिशाली हो, लेकिन कभी कभी अपनी कमज़ोरियों के वश हम भी तो अलबेले हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। तो हमारी जो अपनी पुरानी कमज़ोरियां हैं, चाहे मन की, वचन की, कर्म की, संबंध संपर्क की, मैंने थोड़े अलबेले हुए, कुछ गलत सोच लिया, कुछ गलत बोल दिया, कुछ ऐसा कर्म किया जो किसी को दुख पहुंचा, कोई संस्कारों की टकराव हुई, तो हमारी कमज़ोरी के कारण फिर कमज़ोर संकल्प चलते हैं जो स्थिति को गिराने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा ने कहा वैसे तो माया को भी पता है उसका राज्य अभी ख़त्म हो रहा है, वो भी आपसे विदाई लेना चाहती है, आपको तंग नहीं करना चाहती, पर आप ही उसका आह्वान करते हो। बाबा भी माया को कहता है अच्छा आप मेरे बच्चों को और तंग नहीं करो। तो बाबा ने कहा, माया कहती है बाबा ये आपके बच्चे मुझे बुलाते हैं। बुलाते हैं मतलब का क्या है? ये तो बाबा की एक बहुत सुंदर लैंग्वेज है कि बाबा ने हमें कहा मन मनाभव रहो, समर्थ सोचो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सुखदायी बोलो, ऐसे कर्म करो जो औरों को सुख मिले, कर्म योगी की सीट पर सेट रहो तो कर्मतीत अवस्था होगी। सारी शिक्षाएं बाबा ने दी। जो बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चों को तीसरा नेत्र दिया है, जो नेत्र किसी के पास नहीं है, जिस नेत्र के कारण आपको रोशनी मिली है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। देवताओं के पास भी ये तीसरा नेत्र नहीं है। हाँ, उनके पास श्रेष्ठ संस्कार हैं, लेकिन उनके पास भी तीसरा नेत्र नहीं है। आपको बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है। जितना ज्ञान बाप में है वो सारा ज्ञान आपके पास है, तो तीसरा नेत्र भी दिया है और सर्वशक्तियाँ भी दी। इसके बाद तो आप माया जीत बन ही सकते हैं। बाबा का लक्ष्य ही है हम माया जीत और प्रकृति जीत बने। तो उसके लिए जो शस्त्र चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो बाबा ने हमें दिए हैं। लेकिन बाबा ने कहा कई बार अलबेले होते हैं तो पुरुषार्थ करते करते, थकते थकते, दिल शिकस्त होते होते तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। तीसरा नेत्र क्या है? जैसे ये आँखें हैं, इससे आप देखते हैं। अब इसमें कुछ कचरा चला जाए तो आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही तीसरा नेत्र माना बुद्धि का नेत्र। तो बुद्धि में जब तक ज्ञान भरा हुआ है तो उस ज्ञान की आँख से आप देख सकते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, भगवान की श्रीमत क्या है, परमत क्या है, मनमत क्या है, क्या माया का इन्फ्लुएंस है, क्या परमात्मा का इन्फ्लुएंस है। क्लैरिटी होती है। बाबा की श्रीमत ये है, दुनिया की मत ये है। लेकिन अगर इस बुद्धि में हम कुछ ऐसा देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं जो सत्य नहीं है, सत्संग नहीं है, सत्य नहीं है, असत्य है, जो आजकल सारी इन्फॉर्मेशन है, वो देखते सुनते पढ़ते पढ़ते हमारा ये वाला तीसरा नेत्र धुंधला होने लगता है, जैसे उसमें कचरा जाता है। और फिर धीरे धीरे माया अपनी दुनिया में हमें ऐसा आकर्षित करती है कि ये नेत्र हमारा पूरा का पूरा बंद ही हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, एक आप, दूसरा बाबा, तो ये तीसरा नेत्र खुला रहता है। अगर कोई तीसरा बीच में आया तो ये तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। अब वो तीसरा माना बाबा कहता है एक मेरे संग में रहो, एक मुझे याद करो, मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो। बाकी कोई भी और चीज़ की आकर्षण हुई, चाहे खुद की दे, औरों की दे, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की दुनिया, बहुत कुछ है, लंबी लिस्ट, तो फिर ये धीरे धीरे तीसरा नेत्र बंद होता है। रहना यही है, लेकिन लगाव नहीं हो, आकर्षण नहीं हो, उस चीज़ की आसक्ति नहीं हो। तो ये जैसे बाबा ने एक इशारा दिया कि बच्चे अभी माया जीत बनना है, उसके लिए परमात्म प्यार के झूले में झूलते रहो, तीसरा नेत्र हमेशा खुला रहे, सर्वशक्ति संपन्न बनो। माया में अभी बिल्कुल ताकत नहीं है। फिर क्योंकि ये जो साल चल रहा है इसमें बहुत सारे उत्सव हैं, माना कभी टीचर्स की जुबली है, सिल्वर जुबली, आदि रत्नों का सेलिब्रेशन, जैसे हम देखते हैं ना आज तक भी मधुबन में सम्मान समारोह होते हैं। तो बाबा ने सबको देखकर कहा इस टर्न में तो बहुत उत्सव है, और उत्सव क्या करते हैं, उमंग उत्साह दिलाते हैं। तो सदा आपको भी याद का, सेवा का उमंग हो, केवल उत्सव मनाना नहीं लेकिन उसके लिए बनना भी। अब उत्सव होता है तो आप देखो क्या करते हैं, चुनरी उड़ाएंगे, ताज पहनाएंगे, सम्मान करते हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ गोल्डन चुनरी पहनने की बात नहीं है, लेकिन गोल्डन एजड स्थिति बनानी।
बनना है। ये मनाना भी किस लिए है कि वो आपको स्मृति आए कि मैंने बाबा से क्या वायदे किए, मैंने क्या प्रतिज्ञाएं की हैं। जो उत्सव होता है उसका काम ही होता है वापस उमंग उत्साह दिलाना। मन अगर थोड़ा कहीं ढीलापन आने भी लगा है तो वापस आत्मा के अंदर वो उमंग उत्साह आ जाए। क्योंकि बाबा ने कहा ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है, धंधा है उमंग उत्साह में रहना और औरों को उत्साह दिलाना। भले आपका उत्सव नहीं भी है, क्योंकि हो सकता है किसी की सिल्वर जुबली नहीं है, कोई आदि रत्न नहीं है, पर बाबा ने कहा ब्राह्मण तो बन गए ना। तो ब्राह्मणों के लिए ये जैसे कि एक धंधा है। हर ब्राह्मण को उमंग उत्साह में रहना है और औरों को उत्साह दिलाना है, चाहे वो रोता हुआ आए लेकिन आपके पास आकर के उत्साह में जाए। अब इसमें वंडरफुल बात यह है कि बाबा हमें किसी और को देखने की छुट्टी नहीं देता। बाबा ने कहा देखो चाहे कोई कितना भी विरोधी है, चाहे ब्राह्मण जीवन में विघ्न डालता है, चाहे किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है, जो कुछ भी किया है, चाहे वो कैसी भी आत्मा है, लेकिन उसके प्रति भी आपका जो दृष्टिकोण है वो समर्थ हो। ऐसी आत्मा के प्रति भी आप उसको भी उत्साह दिलाओ। अब ये बहुत नई नई बातें हैं जो हम ज्ञान में सुनते हैं, क्योंकि हमें लगता था अच्छे के साथ तो अच्छा होना ही है, लेकिन जिसने मेरे साथ गलत किया है उसके साथ अच्छा होना, ये बातें हमें बाबा ने सिखाई कि बच्चे गाली देने वाले को गले लगाना है, अपकार करने वाले पर उपकार करना है, कोई गाली देता है उसको गुणों की माला पहनानी है, कोई धोखा देता है उसको भी दिल की दुआ देनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें समझ में आया, अब ये दो बातें बाबा ने कहा आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करके धारण करो। जो वो कर रहे हैं वो सही है ऐसा नहीं है। अगर कोई धोखा देता है, कोई गाली देता है, कोई विघ्न डालता है, कोई विरोध करता है, तो वो उसका कर्म सही नहीं है। पर हम अगर उसके बारे में व्यर्थ सोचते हैं तो वो हमारी आत्मा की शक्ति को खत्म करता है। तो हमें अपने को ज्ञान से समझाना पड़ता है। जो बाबा ने एक बार बहुत सुंदर ड्रिल कराई थी कि सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है, समझो भले पर वृत्ति में धारण नहीं करो। राइट रॉन्ग की समझ होना वो तो होंगी क्योंकि तीसरा नेत्र मिल गया है, लेकिन किसी की कमी को अपने चित्त पर धारण नहीं करो। क्योंकि अगर किसी के अवगुण हम अपने चित्त पर धारण करेंगे तो हमारा चित्त कभी भी शांत चित्त नहीं हो पाएगा, एकाग्र चित्त नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा ने कहा जब धारण करना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। अब कैसे व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करेंगे? समझो किसी ने हमारे साथ गलत किया है, तो भी बाबा ने कहा उस समय अपने को स्मृतियाँ दिलाओ। जैसे एक स्मृति हो सकती है, ये उसका कर्म है, उसके कर्म से उसका भाग्य, मेरे कर्म से मेरा भाग्य। तो उसके कर्म को मुझे थोड़ी ना कॉपी करना है। उसने गलत किया तो मैं भी गलत करूं तो फिर मेरे साथ भी तो गलत होगा। उसका जो कर्म है उसका कॉन्सिक्वेंस वो फेस करेगा, मेरा जो कर्म है मैं उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करूँगा। उसने गलत किया तो एक जो इटर्नल लॉ है, जो कर्मों की गुह्य गति है, वो तो बाबा ने समझा दिया ना, काम कर रही है। कि कोई दुनिया के लॉ से भी बच सकता है पर कर्मों की गुह्य गति से तो कोई नहीं बच सकता। तो अगर वो कुछ गलत करेगा आज नहीं तो कल उसके सामने आएगा। मुझे लॉ उठाने की क्या ज़रूरत है, मुझे उसको सिखाने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो वो कर्म करने हैं जो श्रीमत है, सत्य कर्म करने हैं। तो मुझे तो उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना रखनी है, दुआएं देनी। ऐसे अपने को समझाना होता है। दूसरा, वो कमज़ोर आत्मा है, परवश है। परवश आत्मा ही गलत करती हैं, घृणा करती हैं, दुख देती हैं। लगता है पावरफुल है, होती तो कमज़ोर ही है। कमज़ोर आत्मा इतनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, पहले वो खुद ही उसके अंदर जल रही होती है। कोई विरोध करे, विघ्न डाले, धोखा दे तो वो भी तो अंदर से आत्मा कितनी दुखी होगी। तो दुखी आत्मा के प्रति तो रहम आना चाहिए। वो पहले परवश है, उससे हम और क्या नफरत करेंगे। तीसरा, बाबा कई बार कहते हैं बच्चे हर एक का ड्रामा में पार्ट है, उसका कोई दोष नहीं है। हर एक्टर का कुछ ना कुछ पार्ट नूंदा हुआ है, ये हमारे लिए। हम अपना पार्ट डिसाइड कर सकते हैं। हम अपना डायलॉग कैसे बोलना है, क्या कर्म करना है, क्या सोचना है, कितना पुरुषार्थ करना है, वो हमारे पास चॉइस है। पर दूसरे के पार्ट के प्रति तो नहीं है।
तो हम दूसरे के पाठ के प्रति और दूसरे के डायलॉग के प्रति और दूसरे के स्क्रिप्ट के प्रति अपने मन में इतना चिंतन क्यों करें। हमें तो उस समय ये कहना चाहिए, अच्छा ड्रामा में इसका ये पार्ट है, अविनाशी पार्ट है, इसका कोई दोष नहीं है। ऐसे देखो अपने से बातें करके, ज्ञान को यूज़ करके हमें अपने चित्त को साफ रखना चाहिए, अपनी वृत्ति को शुभ रखना चाहिए, अपनी दृष्टि को रूहानी रखना चाहिए। इसमें ही हमारी उन्नति है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करके धारण करो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करके धारण करो। ये तो गांधी जी भी कहते थे, हेट द सिन नॉट द सिनर। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। चलो ठीक है, उसने कुछ गलत किया तो उस गलती से भले नफरत करो, लेकिन करने वाले से तो नहीं करो ना, क्योंकि हम तो विश्व कल्याणकारी आत्मा है। हमारा फ़र्ज़ है हर आत्मा का कल्याण करना, हर आत्मा के प्रति शुभ सोचना, हर आत्मा के प्रति रूहानी दृष्टि रखना। हमारे बोल हर एक के प्रति वरदानी होने चाहिए। इतना हमारे दिल में सारे विश्व के परिवार के प्रति प्यार होना चाहिए। तो बाबा ने कहा, व्यर्थ को अवॉइड करो। जो व्यर्थ को अवॉइड करेगा, बाबा उनको अवार्ड देगा। आज तक तो आत्माओं से अवार्ड मिलते हैं, और वो अवार्ड भी किस चीज़ के होते हैं? परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। स्कूल से ही शुरू हो जाता है, किसी ने अच्छे मार्क्स लिए तो अवार्ड, किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो अवार्ड, डांस किया, गिटार बजाया, किसी ने टारगेट अचीव किए, परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड है। बाबा अवार्ड परफॉर्म करने के लिए नहीं दे रहा है, बनने के लिए दे रहा है। बच्चे ऐसा बनेंगे, आत्मा को ऐसा बनाएंगे, व्यर्थ से अवॉइड करेंगे तो बाबा अवार्ड देगा। ब्राह्मण परिवार भी आपको अवार्ड देगा। तो दिल होनी चाहिए कि मुझे ये अवार्ड लेना है। मैं कुछ दिन पहले एक बहन से बात कर रही थी, वो डॉक्टर है, अभी उसको ज्ञान में चलते कई वर्ष हो गए। तो पूछा कि आप कैसे ज्ञान में आए, तो अपना अनुभव सुना रही थी कि मैं उस समय ज्ञान पर आई जब ये बॉम्बे में ताज होटल पर अटैक हुआ था टेररिस्ट का। उसी समय पर मेडिकल कॉन्फ्रेंस होगी, आबू गई होंगी। तो उस समय क्योंकि वो सारे में लहर फैली हुई थी, तो वहाँ पर किसी बहन ने कहा कि नहीं, हमें तो इस टेररिस्ट के प्रति भी शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है। कहा मुझे इतना अजीब लगा कि जिसको सारी दुनिया फांसी पर चढ़ाना चाहती है, सब उसके प्रति नफरत कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ अजीब ही सिखाया जा रहा है कि इस आत्मा के प्रति भी योग करो। तो शुरू में ये बातें अजीब तो लगती हैं, लेकिन अच्छी भी लोगों को लगती हैं, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो अच्छाई के हैं, रहम के हैं। हम नहीं चाहते किसी के साथ गलत करना, उसमें हमें कभी सुकून नहीं मिलता। ये हमारी संस्कृति और संस्कार नहीं है। तो कहा, एक तरफ अजीब भी लगा, दूसरी तरफ नया भी लगा कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। जानने की कोशिश तो करें, समझने की कोशिश तो करें। ये तो बहुत महानता है कि जिसने इतने लोगों को मारा उसके प्रति भी हम योग करें, उसको भी हम सकाश दे कि भगवान इसने इतना गलत किया है कि इसके सामने जब इसका कॉन्सिक्वेंस आए, लौट करके आए, तो इसमें भी इतनी शक्ति हो कि वो उसका सामना कर सके। क्यों? क्योंकि हमें अपना कर्म श्रेष्ठ करना है। हमें विश्व परिवार में हर आत्मा के प्रति हमें उसके लिए अच्छा सोचना है, स्नेह देना है, सम्मान देना है, उसको शक्ति देनी है। बाकी तो हर आत्मा को अपना हिसाब किताब तो चुकतो करना ही। योग से नहीं करेंगे, भोग के करेंगे, धर्मराजपुरी को क्रॉस करेंगे, वो तो बाबा ने बता ही दिया है। लेकिन हमें तो लौ उठाने के लिए नहीं कहा ना, हमें तो हर एक के प्रति सकाश देने के लिए, शक्ति देने के लिए, स्नेह देने के लिए कहा है। तो हमें अपना रोल ठीक से प्ले करना है। तो फिर बाबा ने कहा, कौन करेगा, कौन व्यर्थ को अवॉइड करेगा, वो हाथ खड़ा करे। अब इस पैराग्राफ में भी सुंदर बात थी कि कईयों ने खड़ा किया, कईयों ने नहीं खड़ा किया। तो बाबा ने कहा, उसमें टीचर्स भी थी, बाबा ने कहा सच्चाई से बताओ, उसमें शर्म नहीं करो, भले लिख करके दो, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो बाबा आपको हिम्मत देगा, सकाश देगा। जैसे कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो उसको ट्यूशन दी जाती है। तो ये भी निर्माणता होती है कि जब हमें ये समझ में आता है कि शायद मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, मेरे अंदर इतनी कला नहीं है, और जब हम उस चीज़ में ऑनेस्ट होते हैं तो बड़े हमें एक्स्ट्रा सहयोग देते हैं, पाप हमें सकाश देता है, हिम्मत देता है। उससे हमारी ताकत बढ़ जाती है कि हम वो कार्य कर सकें। ये अभिमान होता है कि जब हमें लगे नहीं 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 मैं तो कर सकता हूँ, हम हर चीज़ में हाथ उठा देते हैं। पर बाबा ने कहा नहीं बच्चे, सच्चाई से बताओ। अगर आपको लगता है आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो बाप आपको सकाश देगा, हिम्मत देगा।
बस अपने संकल्प में दृढ़ रहना। अब ये बहुत ज़रूरी है, प्रतिज्ञा हम करते हैं, वायदा हम करते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारी इस कमी के कारण नुकसान हमें हो रहा है, हमारा उमंग उत्साह कम हो रहा है। बाबा ने तो हमें कहा है सदा उमंग उत्साह में रहना है, हर एक को उत्साह दिलाना है, विरोधी आत्मा को भी उत्साह दिलाना है। पर क्योंकि मैं व्यर्थ के वश रहता हूँ तो मेरा ही उत्साह कम हो जाता है, मैं ही दिल शिकस्त और निराश हो जाता हूँ। तो रियलाइज़ हो जाता है, फिर हम कहते हैं बाबा बस आज के बाद हम व्यर्थ नहीं सोचेंगे। पर बाबा ने कहा आप उसमें दृढ़ता का ठप्पा नहीं लगाते, मजबूत रहना, अपने संकल्प में मजबूत रहना। क्यों? देखो, पहले बाबा बता देता है क्या करना है, फिर बताता है कैसे करना है, फिर बताता है जब आप ये करेंगे तो क्या क्या एग्ज़ाम आएंगे, और फिर उसको कैसे पार करना है, क्योंकि किसी चीज़ की पढ़ाई पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम भी तो आएगा। अब हम संकल्प करेंगे कि व्यर्थ न चले, पर बाबा ने कहा अच्छा, जैसे ही आप संकल्प करेंगे तो आपकी आवाज़ कौन सुन लेता है? माया भी सुनती है, ड्रामा भी सुनता है। अब क्या होगा, ड्रामा अनुसार भी बहुत सारी बातें तो आएंगी। क्यों आएंगे? बाबा कहता है कि हर प्रकार का पेपर आएगा, तन का पेपर, मन का पेपर, धन का पेपर, संबंधों का पेपर, बीमारी का पेपर, सब आएगा, प्रकृति का पेपर, सब आएंगे। अब एक तरफ बाबा कहता है बच्चे समर्थ सोचना है, दूसरी तरफ ये संकल्प कैसे है कि ये भी आएगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो कईयों को लगता है कि ये तो हम डरा रहे हैं या हम आह्वान कर रहे हैं। नहीं, न बाबा हमें डराता है, न बाबा हमें आह्वान करता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है तैयारी, प्रेपरेशन। हर चीज़ की प्रेपरेशन करनी होती है। आज एक मौसम बदलता है तो ही हम कितनी प्रेपरेशन करते हैं। अच्छा, बारिश का मौसम है जी, छतरी निकालो, रेनकोट निकालो। अगर हम उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो भीग जाएंगे। सर्दी का मौसम है, गर्म कपड़े निकालो, नहीं निकालेंगे तो ठंड लग जाएंगी। मौसम भी बदलता है तो हम उसकी तैयारी करते हैं। आज हम किसी रास्ते पर भी, थोड़ा ट्रिप पर भी जा रहे हैं 1-2 दिन की, हम खाने पीने के सामान की तैयारी करते हैं, देखते हैं स्पेयर टायर है कि नहीं है, कहीं गलती से पंचर ना हो जाए। हम आह्वान नहीं करते, पर जो चीज़ें हमें पता है कि हो सकती है उसकी तैयारी तो करेंगे ना। तैयारी तो करनी पड़ती है। आज किसान है, उसको पहले से सोचना पड़ता है कब बीज बोना है, कब फसल को काटना है, इसको तैयारी कहते हैं। फिर उसके बाद कोई पेपर आएगा, अगर बारिश हो जाएगी तो क्या करना है, कीड़ा लग जाएगा तो क्या करना है। ऐसे क्योंकि ये कलयुग का अंत है, 95% दुख है, सब कुछ अति में जा रहा है। तो बाबा कहता है बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के पेपर तो आने ही हैं। आ सकते हैं ये भी नहीं कहता है, आ सकते हैं ये भी नहीं कहता है, कहता है आने ही हैं, आप घबराना नहीं। जब पहले से ही बाप ने बता दिया कि अचानक सब कुछ होना है, प्रकृति का पेपर, शरीर का पेपर, मन का पेपर, तन का पेपर, संबंध संपर्क का पेपर, संस्कारों का पेपर, सेवा का पेपर, जब पहले से बाप ने बता दिया, फिर आप घबराते क्यों हो? क्योंकि जब घबराते हैं तो क्या होता है, जैसे कोई घबरा जाए तो उसके हाथ में जो चीज़ होती है वो छूट जाती है। देखा ना, आपने कहते अरे मैं घबरा गया, आपने पीछे से आवाज़ लगाई ना, मैं घबरा गया इसलिए मेरे हाथ से ये चीज़ छूट गई। तो घबराने में क्या होता है, कर्मेंद्रियों की एफिशिएंसी कम हो जाती है, चीज़ छूट जाती है, डर गए ना। ऐसे बाबा ने कहा कहीं बाहर से घबराते नहीं हैं, लेकिन मन घबरा जाता है, जानते हुए भी कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, ये काले बादल आए हैं और चले जाएंगे। बाबा ने कहा निश्चय होना चाहिए, काले बादल आए हैं और चले जाएंगे, ये जाने के लिए आए हैं, ठहरने के लिए नहीं आए हैं। भले ही आपको लगे कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, इसका भी हम सबको अनुभव है। जिनको 10-12 साल ज्ञान में हो गए कि कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति आती है, उस समय कोई हमें समाधान नहीं दिखाई देता। कोई अपने परिवार में जिसको मन का पेपर है, तन का पेपर है, हमें लगता है कभी ठीक होगा भी नहीं होगा, कभी कभी थोड़ा पेपर लंबा भी होता है, 1-2 साल का भी होता है, लेकिन फिर हमें पता है कि वो आ कर के फाइनली चला ही जाता है। ठहरता तो कोई भी नहीं है, ठहर जो जाती है, रह जो चाहती है, वो है अनुभव। उस 1-2 साल में क्या अनुभव था, उसमें बाबा कहता है कि बच्चे जैसे अगर प्लेन बादलों से ऊपर हो तो ऊपर होने के कारण वही बादल मनोरंजन का दृश्य लगते हैं। आप ऊपर चले गए ना, मनस्थिति अगर ऊपर है, उपराम है, बाप के साथ है, तो वो बादल हमें फिर वो बादल
ऐसा लगता है जैसे मनोरंजन, लोग प्लेन से आप देखेंगे फ़ोटो खींच रहे होते हैं, लेकिन बादलों से अगर प्लेन को क्रॉस करना पड़े तो टर्बुलेंस होगी, डिस्टर्बेंस होगी, फिर उस समय पर हलचल होती है, घबराहट होती है। और ऐसी घबराहट में क्या होता है, ऐसे ही जैसे हम अगर अपनी स्थिति को ऊंचा नहीं उठाते तो फिर समस्या आती है, हम भी घबरा जाते हैं। जैसे वहाँ तन घबराता है, कोई ना कोई चीज़ हाथ से छूट जाती है, यहाँ बाबा ने कहा आपकी शक्तियाँ, आपके शस्त्र छूट जाते हैं। वैसे आप सर्वशक्ति संपन्न हो, आप आराम से परिस्थिति का सामना कर सकते हो, संस्कारों में सहन कर सकते हो, निर्णय परख सकते हो, लेकिन घबरा जब मनुष्य जाता है तो उससे गलतियाँ होने लगती हैं। उसको यही नहीं पता चलता राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जहाँ सामना करना होता है वहाँ सहन कर लेता है, जहाँ सहन करना होता है वहाँ कई बार सामना करके और कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो शस्त्र सारे हैं, तैयारी भी बाबा इतने समय से करा रहा है, पेपर भी बता दिया है। केवल बाबा कहता है कि आप ऊपर ऊंची स्थिति में चले जाओ, जैसे प्लेन ऊपर होता है तो पहाड़ इजी क्रॉस कर लिया, बादल मनोरंजन का दृश्य है, लेकिन अगर स्थिति को ऊंचा नहीं बनाया, उपराम नहीं बनाया, सर्वशक्ति संपन्न नहीं बनाया, त्रिकालदर्शी नहीं बने, मायाजीत नहीं बने, व्यर्थ को अवॉइड नहीं किया, ये सारा पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर क्या होगा? बातें आएंगी, हम एवर रेडी नहीं होंगे, हमारा बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा, तो फिर हम हलचल में आ जाएंगे। जो हमें 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगानी है, कितना ज्ञान, कितनी ड्रिल, कितनी एक्सरसाइज, कितने अभ्यास हैं तो इसीलिए ना कि हम लास्ट में फुल स्टॉप लगा सकें। लेकिन फिर वो फुल स्टॉप लगने की जगह हलचल हो गया, चल डोल नहीं होंगे, क्वेश्चन की क्यों लग जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा घबराना नहीं, बिल्कुल निर्भय। तो कुछ एक बातें अगर रिवाइज करें, बाबा ने कहा बातें आएंगी, पहले से बता रहे हैं, हम आह्वान नहीं कर रहे हैं लेकिन तैयारी कर रहे हैं। बादल आएंगे जाने के लिए। निश्चय रखो अगर कोई समस्या का समाधान अभी नहीं भी दिखाई दे रहा है, ड्रामा कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, इसमें कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है, नथिंग न्यू, एक्यूरेट है, यहाँ पर व्यर्थ नहीं। बाबा को बोझ देकर बेफिक्र बादशाह, एक बल एक भरोसा। यज्ञ में भी बहुत विघ्न आए, ब्रह्मा बाबा के सामने बहुत विघ्न आए, तन का पेपर भी आया, ऐसा समय भी आया जब खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए नहीं था, स्थान के भी बहुत पेपर आए। जब पाकिस्तान से भारत में आए, पहले ब्रिज कोठी में रहे, फिर किसी और स्थान पर रहे, फिर पांडव भवन में आए, बहुत पेपर रहे। सारे पेपर ब्रह्मा बाबा ने पास करे, पर स्थिति हमेशा निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह की स्थिति। इसलिए बाबा ने कहा पहले तो घबराना नहीं है। और उसमें भी हमें तो बाबा ने त्रिकालदर्शी भी बनाया और साथी, बाप हमारा साथी है, इसलिए बिल्कुल निर्भय रहना है। ब्राह्मण परिवार में निर्भय नहीं रहना है, स्थिति में निर्भय रहना है। ब्राह्मण परिवार में तो बाबा ने कहा स्नेह होना चाहिए, निर्माणता होनी चाहिए, एक दो को आगे बढ़ाना है। किसी में कुछ है भी तो आप उसकी गलती कमी को स्वीकार नहीं करो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कई चीज़ें देख करके बाबा को वंडर लगता है कि मेरे बच्चे जो चैलेंज करते हैं कि हम प्रकृति को बदल सकते हैं, जो जड़ है उसको बदल सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार में अगर किसी के कोई संस्कार दिखाई देते हैं, पुरानी आत्मा है तो संस्कार तो होंगे, तो जब वो संस्कार दिखाई देते हैं तो उन संस्कारों को देख करके घबरा जाते हैं। बाबा ने कहा कोई 100% गलत भी है तो भी आप उसकी कमी को नहीं देख सकते, क्योंकि बाबा ने स्लोगन क्या दिया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमारे परिवर्तन से वो आत्मा ज़रूर परिवर्तन होगी। और कभी कभी हम क्या करते हैं, ये भी तो शायद ईगो ही होती होगी कि किसी को देख करके हम कह देते हैं ये तो बदलने वाला ही नहीं है, इसकी तो ये कमी बदल ही नहीं सकती। तो ये भी एक्चुअली ब्राह्मण नहीं बोल सकता। देखो हमारे शब्दों में सिद्ध होने की सिद्धि समाई हुई है, हमारे बोल वरदानी होने चाहिए। हमें पता है कि कोई भी संस्कार बदल सकता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो सकता है। और बाबा ने कहा बाबा ने थोड़ी ना आपको जज और वकील बनाया है जो आप पहले से सर्टिफिकेट दे देते हो कि ये तो कभी बदलने वाला नहीं है। जब भगवान कहता है कि कोई भी बदल सकता है, कोई भी संस्कार बदल सकता है, अजामिल जैसे पापियों का भी मैं उद्धार करता हूँ,
तो हमारे सामने तो कोई ऐसी पापी आत्माएं नहीं होती, बस थोड़े से संस्कार होते हैं। लेकिन वो संस्कार क्योंकि हमें ठीक नहीं लगते, और हो सकता है हम कभी थोड़ी सी पावरफुल पोजीशन पर हो तो हम कहेंगे ये तो सेंटर पे रहने के लायक ही नहीं है, या कुछ भी ऐसा। लेकिन बहुत केयरफुल होना है, कभी भी सत्ता का मिसयूज़ नहीं करना। एक एक आत्मा जो भगवान के घर में आती है, चाहे सेंटर पर रहती है, स्टूडेंट है, वो कोटों में कोई है, विशेष रत्न है, उसमें कोई ना कोई विशेषता है, वो बाबा की पसंद है, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट बनाने का सहयोग हमें उसको देना है। महादानी बन करके, महादाता, महासहयोगी बन करके उसको हमें उसके हाईएस्ट वर्जन तक लेकर जाना है, ये हमारा कर्तव्य है। पर हम सोचे कि वो परफेक्ट होगी, उसमें ऑलरेडी सारी मर्यादाएं होंगी, धारणा युक्त होगी, उससे कोई गलती होगी नहीं, उसमें कोई कमी कमज़ोरी होंगी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ ड्रेस चेंज करने से, एड्रेस चेंज करने से कोई आत्मा परफेक्ट थोड़ी ना बनती है। और किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, कोई झूठ बोल देता है, कोई थोड़ा सा धन की गड़बड़ कर लेता है, कोई में खाने की आसक्ति होती है, कोई में कमज़ोरी देखने की होती है, कोई पर चिंतन करता है, कोई क्रोध करता है, अलग 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 अलग, पर हम सब में दाग लगे हुए हैं। पर हम किसी के लिए नहीं कह सकते कि ये बदलने वाला नहीं है, बदलना ही है, होना ही है, सब बदल रहे हैं, नहीं तो बनते क्यों हम बाप के? अगर बदलना नहीं होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? ठीक है, हमारे पुराने संस्कार बीच में अटक पड़ते हैं, लेकिन लक्ष्य तो हमारा यही है ना कि हम पतित से पावन बने। बाबा ने कहा किसी कारण अगर आपसे नहीं सहयोग दिया जाता, आप बड़ों की मदद ले लो, क्योंकि बड़ों को भी बाबा ने कुछ ऐसी ब्लेसिंग दे रखी होती है जो कई समय पहले मुरली चली थी कि वो गलती सुन भी लेते हैं, कमी को देख भी लेते हैं, पर उनकी वृत्ति में धारण नहीं होती। फिर वो उस आत्मा को शिक्षा भी दे देते हैं कि उस आत्मा को भी बल मिलता है बदलने का, और इस आत्मा की वृत्ति भी खराब नहीं होती। ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो कई जिम्मेवार आत्माओं को कभी कभी कमी कमज़ोरी की बातें, गलतियाँ जिसको हम पर चिंतन कहेंगे, पर उनको सुननी पड़ती हैं क्योंकि वो जिम्मेवार हैं। उनको किसी को गाइड करना है, किसी को राय देनी है, किसी को शिक्षा देनी है। उनको तो बाबा ने अथॉरिटी भी दे रखी है, कभी कभी कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना है, डिसिप्लिन के लिए कोई नियम बनाना है, आदत। पर सबको बाबा ने वो छुट्टी नहीं दी है कि लॉ अपने हाथ में उठा ले। तो बाबा ने कहा अगर कोई बात भी है तो शुभ भावना से आप बड़ों को देकर, बाप को देकर के न्यारे हो जाओ, पर किसी के बारे में इस तरह से नहीं बोलो कि वो बदलने वाला नहीं है। जैसे हम बदल रहे हैं ऐसे हर आत्मा बदल रही है। इसलिए अपने चित्त को साफ रखना है। दिखाई भी दी किसी की कमी, लेकिन परिवर्तन करके धारण करो। संकल्प चलना बंद नहीं होगा, लेकिन नकारात्मक से सकारात्मक में बदलना है। वृत्ति वही है, उसको शुभ बनाना है। दृष्टि वही है, उसको रूहानी और आत्मिक बनाना है। ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन, गलत से सही में, व्यर्थ से समर्थ में, तभी हम उमंग उत्साह में रह सकेंगे, तभी हम औरों को भी उमंग उत्साह दिला सकेंगे, तभी हम अंदर संगम युग मौजों में सदा नाचते रहेंगे, तभी हम निराश और दिल शिकस्त नहीं होंगे, लेकिन खुशी की खुराक खाते रहेंगे। तो कई बार मुरली पढ़ने में बहुत सिंपल लगती है, पर आप जितनी बार उसको स्टडी करो उसमें बहुत डेप्थ होती है। क्योंकि वंडरफुल बात है कि हर कोई जब स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर जाता है तो उसको लगता है वहाँ जाकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम गए वहाँ किस लिए थे? सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर हम बाबा के पास आते हैं तब हमें समझ में आता है कि नहीं, ये तो बीमारी सारी बाहर आएंगी, ये तो 63 जन्मों का हिसाब किताब सामने आएगा, ये तो पुराने हिसाब किताब स्वभाव संस्कार आएंगे। हमें इन सब को चुकतो करना है। इसलिए बाबा ने जो कहा ना कि बातें तो आएंगी, बाबा पहले से बता रहा है बातें तो आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि आज तक भी पुराने स्वभाव संस्कार हैं, और उन पुराने स्वभाव संस्कार के कारण 63 जन्मों का हिसाब किताब भी बना लिया जो सर के ऊपर बोझ है, तो ये बातें तो आएंगी। यही बाबा ने कहा आपके यमदूत हैं, आप यहीं इनको चुकतो कर लो तो आपको धर्मराज पूरी क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी। फिर धर्मराज भी आपको सलामी भरेगा, मना आपको भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए खुशी खुशी से चुकतो करो। मम्मा को भी जब कैंसर हुआ था ना, तो मम्मा को पूछा, मम्मा आपको संकल्प नहीं चला, इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी इतनी बीमारी क्यों आई? मम्मा ने कहा और कुछ भी है ना तो अभी आ जाए।
अभी बाप की याद से खुशी खुशी से चुक तो कर लें, तो कम से कम धर्मराजपुरी तो क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऐसे जैसे वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है ना, उसमें क्या होता है, गोलियां बहुत मीठी मीठी होती है लेकिन बीमारी सारी जड़ से ठीक होती है, उथल खाती है। तो बाबा की मुरली भी बहुत मीठी मीठी, बाबा का प्यार भी बहुत मीठा मीठा, सिकिलते मीठे प्यारे बच्चे। लेकिन फिर बाबा बताते हैं, बच्चे सारी मैल, सारा पतितपना, सारी अंदर की कमजोरियां, बीमारी बाहर आएंगी, उथल खाएंगे। जो संकल्प पहले नहीं आए थे वो आएंगे, जो बातें पहले नहीं हुई थी वो सब कुछ होंगे। घबराना नहीं। एक बल, एक भरोसा, निश्चय, सर्वशक्ति संपन्न त्रिकालदर्शी की सीट से पार करो। अपनी स्थिति को इतना ऊंचा उठा लो कि ऐसे लगे सब मनोरंजन है, साइट सीइंग है, पर आएगा। इसलिए बिल्कुल इसमें निर्भय रहना है। तो इतना जब बाबा क्लैरिटी दे देता है तो हम छोड़कर नहीं जाते हैं। हमें पता भी है, हम आए थे कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। अब हमें पता है कि कुछ न कुछ ड्रामा के सीन ऊपर नीचे आएंगे, पर अब हमें समझ में आ गया है कि अति से पहले हमें सब कुछ योग से सेटल करना है, भोग करके नहीं। क्योंकि भले बाबा कहता है कि भोगना का समय कम होगा, लेकिन वो 1 सेकंड 1 साल के बराबर होगा, वो 1 मिनट 1 जन्म के बराबर होगा। वो देखो, टाइम बहुत सब्जेक्टिव होता है, रिलेटिव होता है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आपको उससे बहुत प्यार है, आप 1 घंटा फ़ोन पे बात करते रहेंगे, आप कहेंगे मुझे पता ही नहीं चला, 1 घंटा हो गया मुझे पता नहीं चला। वहीं पर ही अगर आपको किसी गर्म चीज़ के ऊपर बैठना हो तो 1 सेकंड में भी व्यक्ति जल जाता है। कई बार 1 सेकंड हमारा टच होता है, 1 सेकंड, तो भी हमें उस चीज़ का इतना सेक पहुंचता है। फ़र्क है कि नहीं है? वहाँ 1 सेकंड इतना बड़ा लगता है, वहाँ 1 घंटा भी महसूस नहीं होता। ऐसे ही अगर हमने बाबा की मदद से चुप तो नहीं किया, तो वो जो अंत में हमारा 1 सेकंड 1 मिनट होगा, वो सहज नहीं होगा। उसमें बहुत भोगना होंगी, उसमें बहुत पश्चाताप होगा, उसमें बहुत आंसू निकलेंगे। इसलिए बाबा के प्यार के साथ अभी हमें अपनी अच्छी ऊंची स्थिति बनाकर सब व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाकर समर्थ, शक्तिशाली, कर्मातीत अवस्था को बनाना है। तो बहुत वंडरफुल बाबा की मुरली थी। जो पॉइंट आपको अच्छी लगे वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। हम क्या करेंगे, हमने आज की मुरली से कौन सी बात उठाई, वो ज़रूर नीचे नोट करना। ओम शांति।